हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का विज्ञान का। ये हमारा सेट नंबर 1 है जो आपको 4 नवंबर का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसका मॉडल सेट 1 नंबर है। चलिए हम देखते हैं, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सबसे चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम परमाणु के संरचना, चैप्टर नंबर 4 है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आएगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सब्जेक्टिव इसके बाद वाला में बताएंगे आगे। कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं, तो याद रखिए कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कैथोड किरणें प्रवाह होती है, कहाँ पे प्रवाह होती है? तो इलेक्ट्रॉनों में प्रवाह होती है, मतलब बहती है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन बोला है केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो प्रोटॉन का किरण पुंज है। हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम याद कर लीजिएगा। परमाणु का नाभिक होता है, तो परमाणु का नाभिक में क्या होता है? धन आवेशित होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे देखिए बोल रहा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? जो परमाणु का नाभिक है उसका खोज किसने किया, तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने खोज किया। आगे यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खोज किसने किया, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया है, तो याद रखिएगा गोल्डस्टीन ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा आपका जे चैडविक ने इसका खोज किया है। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे देख लेते हैं किस कण में द्रव्यमान तो होता है किंतु आवेश नहीं होता है, तो द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता, कौन सा कण है, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोल रहा है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन सा कण उपस्थित होते हैं, तो याद रखिए परमाणु का जो नाभिक होता है एकदम बीच में सेंटर में होता है, तो उसमें क्या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। आगे देख लीजिए यहाँ क्या बोला है, जो के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो याद रखिए क्या होता है? 2 होता है, इसका अधिकतम संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो याद रखिएगा अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? पहला कोष में 2, उसके बाद दूसरा कोष में 8 और तीसरा कोष में क्या होता है? 1 रहता है। तो दूसरा कोष के यहाँ पर बात बोला है एल कोष में, तो याद रखिएगा 8 रहेगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है जो परमाणु के तीसरे कोष एम में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो याद रखिएगा 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, परमाणु के चौथे कोष एन में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका n-1 का होल स्क्वायर, इसका राइट आंसर सॉरी इसका हो जाएगा 2n²। जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका क्या करिए 2 से इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करिए गुना करवा दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम की संयोजकता क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। याद रखिएगा ये सब याद जितना भी संयोजकता है इंपॉर्टेंट है, याद कर ले एग्जाम के लिए। एल्युमिनियम की संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फ्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे देखिए किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोल रहा है सोडियम के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा आपका 2, 8, 1 होता है। सोडियम के 11 होता है, तो इसका बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है बेरियम परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो याद रखिए आपका 2 हो जाएगा। एन परमाणु में द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाता है, तो 5 हो जाएगा। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सोडियम आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं सोडियम में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2, 8 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2, 8, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो याद रखिएगा 2, 8, 1।
पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8, तीसरा कक्ष में 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा 2, 8, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो 2, 8, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोरान का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 3 हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है तो उसका तत्व क्या होगा? तो याद रखिएगा सोडियम हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है तो तत्व क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा तत्व 11 किसका है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एल्युमिनियम का हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, कार्बन के लिए द्रव्यमान संख्या कितना है? तो याद रखिएगा एक होता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा। इसका कार्बन का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो आपका एग्जाम से रिलेटेड आने का चांसेस है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।